नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिश एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम से कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज एक वीडियो और हम लेकर आए हैं आपके सामने, और ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस वीडियो में आपको मिलेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। और इसको आप एक वीडियो ना समझ के इसको आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनको जो है अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और ये सारे वो क्वेश्चन हो जाएंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से, और इसमें आपको मिल जाएंगे टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। और आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ये आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं कौन सा इनमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है। और पहला जो पॉइंट हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? सबसे पहले आपका राजस्थान आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, और चौथे नंबर पर आपका जो है उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये रम्मू बन जाता है। और रम्मू जो है ये आपकी एक ट्रिक हो जाती है रम्मू के नाम से। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है ये आपका चौथे नंबर पर आ जाता है। तो पहला तो आपका करेक्ट हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 2,40,828 वर्ग किलोमीटर। ये आपका गलत हो जाता है। ये 828 किलोमीटर नहीं है, ये हो जाएगा आपका 2,40,928 किलोमीटर। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीमावर्ती देश ये आपका नेपाल ही हो जाता है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान उत्तर प्रदेश में आपका मथुरा हो जाता है। तो ये तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। गलत कौन सा है जो आपका सही नहीं है? ये आपका हो जाता है बी। आपसे पूछा गया है सही नहीं है, तो ये आपका बी जो है ये आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती प्रदेश नहीं है? ये आपको बताना है। सीमावर्ती प्रदेश की बात की गई है, और इसमें से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, पंजाब और राजस्थान हो जाएंगे। और हम दिखा देते हैं आपको, ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में आपके दो राज्य हो जाते हैं, दक्षिण में आपके दो राज्य हो जाते हैं, और पूर्व में आपके दो राज्य हो जाते हैं, और आपके पश्चिम में भी दो राज्य हो जाते हैं जिनसे आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, वो भी आप देख लेते हैं, दिल्ली हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं जो टोटल होते हैं 8 राज्य। 8 राज्यों से आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और ये कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ आपका आ जाता है उत्तराखंड, यहाँ आपका आ जाता है उत्तराखंड, और इधर आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये आपके दो राज्य हो जाते हैं जो उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। बात कर लेते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में सबसे पहले आपका आ जाएगा हरियाणा, यहाँ आपका आ जाता है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद बात करेंगे दूसरे राज्य की, तो ये आपका आ जाता है राजस्थान। हरियाणा के बाद राजस्थान आ जाएगा, ये आ जाते हैं आपके पश्चिम के। बात कर लेते हैं पूर्व में। पूर्व में दो राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो पूर्व में बात करेंगे सबसे पहले आपका बिहार आ जाएगा, और बिहार के बाद आपका आ जाता है झारखंड। ठीक है, एक बिहार खंड, एक आपका झारखंड आ जाता है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और इसके बाद बच जाता है हमारा दक्षिण में। दक्षिण में भी आपके दो राज्य हो जाते हैं, और इसी क्रम में आपको याद रखना है, और भूलने की जो क्षमता आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, दो दो के हिसाब से आपको याद रखना है। टोटल 8 राज्य हो जाते हैं, दो उत्तर में, दो दक्षिण में, दो पूर्व में, और दो आपके पश्चिम में। तो यहाँ हमारे दो जो हैं दक्षिण वाले हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे मध्य प्रदेश की, ये आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। और दूसरा हो जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से टोटल 8 राज्य हो जाते हैं, और एक दिल्ली हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको ये देख लेना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ हो जाता है, ये भी करेक्ट है। झारखंड की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लग जाती है, और एक आपका राजस्थान की भी लग जाती है, लेकिन कहीं भी जो है पंजाब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर ये आपका पंजाबी हो जाता है। पंजाब की सीमा आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ बात की गई है राजकीय पक्षी के बारे में। तो राजकीय पक्षी आपका हो जाता है
सारस या क्रेन। इसको जो क्रेन भी कहा जाता है और सारस भी कहा जाता है। राजकीय पशु आपका हाथी नहीं होता है, राजकीय पशु आपका हो जाता है बारहसिंगा। ठीक है, और ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्वेश्चन है जो अब बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में। तो ये नीम नहीं होता है, तो ये आपका अशोक का वृक्ष हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक हो जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ये कब हो जाता है, ये 22 जनवरी नहीं होता है, ये हो जाता है आपका 24 जनवरी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया था सही कौन सा है, तो सही आपका हो जाता है ए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य ये 80 हो जाते हैं, तो लोकसभा सदस्य जो हैं ये आपके 80 हो जाते हैं, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य ये 31 हो जाते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सदस्य ये आपके हो जाते हैं, 4 दिखाए गए हैं जबकि ये 403 हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका गलत हो जाता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की बात की गई है, तो ये आपके 100 सदस्य हो जाते हैं। आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो सी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है, सही कौन सा हो जाता है। बात करते हैं सबसे पुरानी नहर, ये कौन सी हो जाएगी। तो सबसे पुरानी नहर ये आपकी पूर्वी यमुना नहर हो जाती है, और यहाँ दिया गया है पश्चिमी, तो ये आपका गलत हो जाता है। सबसे पुरानी नहर की बात की गई है, ये आपकी पूर्वी यमुना नहर हो जाती है। ठीक है, ये पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, ये हो जाती है आपकी सबसे पुरानी नहर। सबसे पुराना वन्यजीव विहार ये कौन सा हो जाता है, ये आपका हस्तिनापुर नहीं है, तो ये आपका हो जाता है चंद्रप्रभा। ठीक है, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाता है। सबसे बड़ा वन्य विहार कौन सा हो जाता है, तो सबसे जो बड़ा वन्य विहार है ये आपका चंद्रप्रभा नहीं है, ये आपका हो जाता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये आपका सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हो जाता है उत्तर प्रदेश का। और बात की गई है सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो ये आपका पटना एटा हो, ये आपका पटना वन्यजीव विहार हो जाता है सबसे छोटा वन्यजीव विहार। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे बताना है कौन सा हो जाएगा। बात करते हैं अफीम कारखाना। जो अफीम का कारखाना ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अफीम का कारखाना ये आपका गाजीपुर में हो जाता है, और यहाँ आपको बाराबंकी दिया गया है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका गाजीपुर में हो जाएगा। इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड ये कहाँ हो जाएगी, तो ये आपकी बाराबंकी में हो जाती है, ये आपकी गाजीपुर दिखाया गया है, ये भी आपका गलत हो जाता है। यूरिया उर्वरक कारखाना यानी इफ़को की बात करते हैं, ये आपका हजरतगंज बदायूं में, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ये हजरतगंज में नहीं है, ये आपका हो जाता है जो आंवला है, ये आपका आंवला में हो जाता है। आपका यूरिया उर्वरक कारखाना ये आपका आंवला में हो जाता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और कृत्रिम रबड़ का कारखाना ये आपका मोदी नगर में हो जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आपसे पूछा गया, तो करेक्ट आपका हो जाता है केवल डी। ठीक है, डी आपका हो जाता है करेक्ट, यानी कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है ये आपका मोदी नगर गाजियाबाद में हो जाता है, और बाकी आपके हो जाते हैं गलत। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। और यहाँ बात की गई है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आपका गोरखपुर में हो जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। और आपसे पूछा गया है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आपका गोरखपुर नहीं है, ये कहाँ हो जाता है, ये आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो जाता है आपका न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको आप नोएडा भी कहते हैं। ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी ये आपका हो जाता है नोएडा, और इसकी नोएडा की फुल फॉर्म भी जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बात कर लेते हैं गीडा की। तो गीडा आपका गौतम बुद्ध नगर से संबंधित नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाता है। तो गीडा आपका हो जाता है गोरखपुर से संबंधित। ठीक है, गीडा आपका गोरखपुर से संबंधित हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे सीडा की। तो सीडा कहाँ से संबंधित हो जाता है, तो ये भी आपका ग्रेटर नोएडा से संबंधित नहीं है, ये आपका जौनपुर से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये बात की गई है सीडा के बारे में, और ये आपका जौनपुर से संबंधित हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बीडा के बारे में। तो बीडा क्या होता है, तो बीडा आपका ये भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो जाता है, और ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो सही आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। और यहाँ बात करेंगे वो राज्य ललित कला अकादमी की। ये जो है
कब इसकी स्थापना हो जाती है ये आपको बताना है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना ये आपकी 1962 में हो जाती है। और ए का आपका हो जाता है 3, ए का 3 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये आपकी हो जाती है 1975 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी। और बात कर लेते हैं भातखंडे संगीत संस्थान के बारे में, यह हो जाता है 1966 से संबंधित। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये आपका 1957 से संबंधित हो जाता है। ये आपकी स्थापना के वर्ष दिए गए हैं, कब कब इनकी स्थापना हो जाती है। और इस तरह से जो है आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का आपका 4 दिया गया है, सी का 1 और डी का आपका 2 हो जाता है। ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये आपको बताना है, गलत आपसे पूछा गया है। और यहाँ बात कर लेते हैं बटेश्वर मेला के बारे में। तो बटेश्वर मेला ये आपका आगरा से संबंधित हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। सुलहकुल की बात करेंगे, ये आपका सहारनपुर से संबंधित नहीं है, ये भी आपका आगरा से संबंधित हो जाता है। ठीक है, और ये जो है सुलहकुल से बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका बंथर में हो जाएगा। और बंथर कहाँ होता है, बंथर आपका उन्नाव में हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। साइबर सिटी की बात की गई है, तो साइबर सिटी ये आपकी हो जाती है कानपुर में, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा है गलत कौन सा, तो गलत आपका बी हो जाता है, सुलहकुल उत्सव ये आपका आगरा में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और ये इधर भी आपकी सूची 1 दी गई है और इधर आपकी सूची 2 दी गई है। और यहाँ बात करेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये आपका हो जाता है कानपुर से संबंधित, और ए का हो जाता है आपका 3, और ए का 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। बात कर लेते हैं हरिश्चंद्र अनुसंधान के बारे में, तो ये आपका प्रयागराज से संबंधित हो जाता है। और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका नोएडा से संबंधित हो जाता है। बात करेंगे इसके बाद में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च के बारे में, तो ये आपका सहारनपुर से संबंधित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है, सही आपसे पूछा गया है। बात करेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में, ये कहाँ से संबंधित हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, ये हापुड़ में दिखाया गया है, ये आपका लखनऊ में हो जाता है, तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, ये कहाँ से संबंधित हो जाता है, तो ये आपका हापुड़ से संबंधित हो जाएगा, और यहाँ जो है लखनऊ गलत हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका मथुरा से संबंधित हो जाता है, ये भदोही से संबंधित नहीं है। ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका नोएडा से संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो सही केवल आपका हो जाता है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। और इस वीडियो में आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इनको जो है आप एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, गलत आपसे पूछा गया है। और जितने भी ये संस्थान दिए गए हैं इनसे बार बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। बात कर लेते हैं भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान के बारे में, तो ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपका वाराणसी दिखाया गया है, ये आपका गलत हो जाता है, ये आपका वाराणसी में नहीं है। और ये भी आपको याद रखना है, ये जो विष है ये लखनऊ में मिलता है। ठीक है, विष लखनऊ में मिल जाएगा, और इसकी जो औषधि है यानी औषधि विज्ञान संस्थान जो है ये भी आपका लखनऊ में हो जाएगा, यानी विष वाला भी लखनऊ में हो जाएगा और एक आपका औषधि वाला भी लखनऊ में हो जाता है। अब बात करेंगे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के बारे में, ये किससे संबंधित हो जाता है, तो ये आपका इज्जतनगर से संबंधित हो जाता है, और ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है। और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये कहाँ से संबंधित हो जाता है, तो ये आपका प्रयागराज से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा है गलत कौन सा, तो गलत आपका पहला हो जाता है, भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान ये आपका वाराणसी में नहीं है, ये आपका लखनऊ में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है, सही आपसे पूछा गया है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1986 में, तो ये तो आपका गलत हो जाता है, ये आपका 19
1989 में घोषित किया गया था द्वितीय राजभाषा। ठीक है, बात करेंगे प्रदेश का पहला हिंदी पत्र सरदल अखबार हो जाता है। तो हिंदी का जो पहला अखबार था ये आपका बनारस अखबार हो जाता है। ये भी आपका गलत हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बनारस अखबार। ये आपका हो जाता है प्रदेश का पहला हिंदी अखबार। बात कर लेते हैं ट्रोनिका सिटी, ये आपका बहेड़ी में हो जाता है। तो ट्रोनिका सिटी ये आपका गाजियाबाद में हो जाता है। ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये आपका गाजियाबाद से संबंधित हो जाता है। और यहाँ प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो डी आपका सही हो जाएगा और बाकी आपके गलत हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान निम्नलिखित में से किस किस में है, ये आपको बताना है। प्रथम स्थान की बात की गई है तो प्रथम स्थान आपका किस किस में हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा गन्ना दिया हुआ है, तो गन्ने में तो प्रथम स्थान हो जाता है। और 5 जिसमें भी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी 5 जिसमें नहीं है उसको जो है आप काट सकते हैं। ठीक है, और 5 जो है आपका एक ऑप्शन में भी दिया गया है और आपका ऑप्शन नंबर सी में भी दिया गया है। और इसके बाद बात करेंगे जो आपका खाद्यान्न उत्पादन, टोटल खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं। इसमें भी जो है उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पर हो जाता है। तो यहाँ जो है 1 और 5 इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, और 14 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका सी हो जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर हो जाता है और गन्ने के मामले में भी जो है ये प्रथम स्थान पर हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, ये आपको बताना है। सही कथन आपसे पूछा गया है। और यहाँ बात करते हैं भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम अंगारा लैंड का भूभाग है। तो ये आपका गलत हो जाता है। ये आपका अंगारा लैंड का भूभाग नहीं है। ये किसका भूभाग हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है गोंडवाना लैंड का। ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग, जो आपका दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश का, इसमें जो आपका पठारी भाग है ये प्रायद्वीप भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। जो आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग होता है, यहाँ आपकी जो है विंध्यन पहाड़ियाँ हो जाती हैं और ये जो है इसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। 15 का आपका करेक्ट हो जाएगा बी। केवल 2 आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के जो 11 जिलों को स्पर्श करता है ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के जिलों को स्पर्श करता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र नेपाल है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। एकमात्र राष्ट्र हो जाता है वो आपका नेपाल हो जाता है। ठीक है, और बाकी कोई भी राष्ट्र जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बहराइच हो जाता है। तो ये आपका गलत हो जाता है। ये बहराइच नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ये आपका हो जाता है हरदोई। और हरदोई कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो हरदोई ये आपके 8 जिलों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के। बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला लखीमपुर खीरी हो जाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य लखीमपुर खीरी नहीं है। ये आपका हो जाता है ललितपुर। ठीक है, और ललितपुर जो है ये आपका 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ कौन सा हो जाता है? तो ये आपका ललितपुर हो जाता है। और ललितपुर की सीमा केवल एक जिले से लगती है और वो जिला हो जाता है आपका झांसी। उत्तर प्रदेश के एक जिले की सीमा ललितपुर से लगती है, केवल झांसी की। ठीक है, और बाकी 3 तरफ से जो है ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बात कर लेते हैं डी की। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान जो 5वां हो जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल की जो भारत का स्थान हो जाएगा ये 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका ए हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों को उनके अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपको अवरोही क्रम के अनुसार अवस्थित करना है। अवरोही का मतलब है आपका घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। कौन कौन से हो जाएंगे क्षेत्रफल के अनुसार।
तो बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी के बारे में। ये जो है बड़ा ज़िला हो जाता है उत्तर प्रदेश का, और इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका 7,680 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, ये आपका वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और ये जो है सबसे पहले आ जाएगा, यानी घटते क्रम की बात की गई है तो ये सबसे पहले आ जाएगा आपका लखीमपुर। और 4 नंबर जो है ये आपका सबसे पहले आ जाना चाहिए इस हिसाब से। और 4 नंबर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, और इसके बाद जो इससे जो कम क्षेत्रफल वाला होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाता है सोनभद्र। सोनभद्र जो है इससे कम क्षेत्रफल वाला हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा सोनभद्र का ये आपका हो जाता है 6,788 वर्ग किलोमीटर। ये आपका सोनभद्र हो जाता है, और ये आपका लखीमपुर खीरी हो जाता है। तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा घटते क्रम में, तो तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है हरदोई। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 5,989 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाता है हरदोई। और इसके बाद आपका सबसे बाद में आ जाता है सीतापुर। सीतापुर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो सीतापुर का क्षेत्रफल हो जाएगा 5,743 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप अवरोही क्रम में जाएंगे, और सबसे पहले आपका आ जाएगा लखीमपुर, और सबसे बाद में आपका सीतापुर आ जाएगा। तो 4 सबसे पहले आ जाना चाहिए, और एक आपका सबसे बाद में आ जाना चाहिए। और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अब आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये आपको बताना है, गलत आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला ये आपका बलिया हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। ये आपका पूर्वी जिला यहाँ हो जाता है, तो ये आपका बलिया हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला ये शामली हो जाता है, जो शामली है वो आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी जिला हो जाता है शामली, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला ये आपका ललितपुर नहीं है, ये आपका सोनभद्र हो जाता है। ठीक है, सोनभद्र हो जाता है आपका सबसे दक्षिणी जिला। और बात कर लेते हैं सबसे उत्तरी जिले की, तो सबसे उत्तरी जिला ये आपका सहारनपुर हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो गलत आपका हो जाता है सी, ये दक्षिणी जिला जो है आपका ललितपुर नहीं है। ठीक है, कौन सा हो जाता है, ये आपका सोनभद्र हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिलों में कौन नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की बात करते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन की, तो इसमें आपका बागपत शामिल हो जाता है, और एक आपका शामली शामिल हो जाता है, और आपका बुलंदशहर भी शामिल हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो बिजनौर इसमें शामिल नहीं है। एनसीआर में जो है उत्तर प्रदेश का बिजनौर शामिल नहीं है। और इसके अलावा और कौन कौन से जो हैं शामिल हो जाते हैं, तो आपका बुलंदशहर हो जाएगा, शामली हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, और इनके अलावा आपका हापुड़ हो जाता है। हापुड़ के बाद आपका मेरठ हो जाता है। मेरठ के बाद आपका हो जाता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद आपका शामली हो गया है इसमें, और बागपत और गाज़ियाबाद भी इसमें हो जाते हैं। और एनसीआर में उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले आ जाते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, इनकी संख्या आपसे पूछ ली जाती है। 8 जिले आपके हो जाते हैं एनसीआर में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन बिहार को स्पर्श नहीं करता है, ये आपको बताना है। बिहार को स्पर्श कौन नहीं करता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है सिद्धार्थनगर, आपका बिहार को स्पर्श नहीं करता है। बाकी महाराजगंज, देवरिया और गाजीपुर ये आपके बिहार को स्पर्श करते हैं। और बिहार को स्पर्श करने वाले टोटल कितने ज़िले हो जाते हैं, तो टोटल आपके हो जाते हैं 7 ज़िले। उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हो जाते हैं जो आपके बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। बुंदेलखंड की मिट्टियों में कौन सम्मिलित नहीं है। राकर हो जाएगी, ये बुंदेलखंड की मिट्टी हो जाएगी। परवा हो जाएगी, भोटा हो जाएगी, लेकिन पूर्वा जो है ये आपकी बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। और परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ क्षारीय हो जाती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की बहुलता होती है, तो ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, परवा जो है हल्की रेतीली रेतीली दोमट होती है, और
ये आपकी राकड़ जो है क्षारीय हो जाती है, ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। और लाल मिट्टी में आपकी नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस, चूना की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो दूसरा आपका हो जाता है गलत। आपसे पूछा गया है सही कौन सा है, तो सही केवल आपका एक हो जाता है, और केवल एक दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। ये जो है आपका कथन और कारण से क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ बात कर लेते हैं, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक हो जाता है, और ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चंबल नदी जो है ये अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। कारण की बात करते हैं, इसके कारण ही आगरा, इटावा, जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इस हिसाब से आपके दोनों करेक्ट हो जाते हैं, और कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। 24 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, और यहाँ बात कर लेते हैं बेला सागर झील के बारे में। बेला सागर झील ये किससे संबंधित हो जाती है, ये आपको बताना है। तो बेला सागर झील ये आपकी महोबा से संबंधित हो जाती है, ठीक है। और ए का आपका एक हो जाता है, एक आप दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। दरवन झील की बात करेंगे, दरवन किससे संबंधित हो जाती है, ये आपकी अंबेडकर नगर से संबंधित हो जाती है, और बी का आपका 3 हो जाएगा, और बी का 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, और ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं राजा बांध के बारे में। राजा बांध किससे संबंधित है, तो ये आपका सुल्तानपुर से संबंधित हो जाएगा, और सुराताल ये आपका बलिया से संबंधित हो जाते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि सुराताल बलिया से काफ़ी क्वेश्चन आपकी इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, और आपसे पूछा गया समसपुर झील जो है ये कहाँ से संबंधित हो जाती है, आपको बताना है। समसपुर झील की बात की गई है, तो ये आपकी रायबरेली से संबंधित हो जाती है। ए का आपका 3 हो जाता है, और ए का 3 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है, और ये तरीका है आपको जल्दी से एलिमिनेट करने का। करेला झील की बात की गई है, ये कहाँ से संबंधित हो जाती है, ये आपकी लखनऊ से संबंधित हो जाती है, और बी का आपका हो जाता है 4, और बी का 4 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, और ये ही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सूर सरोवर झील की बात की गई है, ये आपकी कहाँ से संबंधित हो जाती है, तो ये आपकी आगरा से संबंधित हो जाती है सूर सरोवर झील। और चित्तौरा झील की बात करेंगे, ये आपकी बहराइच से संबंधित हो जाती है। 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। गंगा नदी के दाएं किनारे कौन स्थित है, ये आपको बताना है। गंगा नदी के दाएं किनारे कौन स्थित हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है कानपुर। और ये जो है याद रखने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, और इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गंगा नदी के दाएं किनारे आपका कानपुर स्थित हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा जो आपकी गंगा है इसके दाएं किनारे पर, तो आपका कानपुर हो जाता है। अगर इसे बाएं किनारे पर पूछा जाएगा, तो बाएं किनारे पर आपका वाराणसी हो जाता है। इन दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी गंगा जा रही है, दाएं किनारा इसका हो जाता है कानपुर, और बायां किनारा इसका हो जाता है वाराणसी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के किनारे स्थित नगर नहीं है, ये आपको बताना है। गंगा नदी के किनारे कौन सा स्थित नहीं है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। अवस्थित नहीं है ये आपसे पूछा गया है, और इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बरेली। बरेली जो है ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी कालपी, कौसाम्बी और हमीरपुर ये यमुना नदी के किनारे स्थित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है, कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। ओबरा की बात करेंगे, ये आपका सोनभद्र से संबंधित हो जाता है, ये आपका चंदौली दिया गया है, ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। ओबरा जो है ये आपका सोनभद्र से संबंधित हो जाता है। मूसा खांड की बात करेंगे, तो ये आपका कहाँ से संबंधित हो जाता है, तो ये आपका चंदौली से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका गलत दिया गया है। पारीछा बांध ये कहाँ हो जाएगा, तो पारीछा बांध ये आपका झांसी में हो जाएगा, तो ये आपका ललितपुर दिया गया है। कहाँ हो जाएगा, ये आपका झांसी में हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और गढ़वा बांध ये आपका चित्रकूट से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो सही केवल आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। इधर आपके बांध दिए गए हैं, इधर आपकी नदियाँ दी गई हैं,
और राजघाट की बात करेंगे तो राजघाट आपका हो जाता है ललितपुर से संबंधित, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। सुकमा डुकमा बांध ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका झांसी में हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। कन्हर की बात करेंगे, कन्हर आपका ये बिजनौर में संबंधित नहीं है, तो कन्हर कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो कन्हर आपका सोनभद्र से संबंधित हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, ये आपका सोनभद्र में हो जाएगा। और बात कर लेते हैं आपकी अर्जुन बांध के बारे में, तो अर्जुन ये महोबा से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो गलत केवल एक हो जाता है और ये हो जाता है आपका सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ये आपकी कुकरेल जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है, और बाकी सभी जो हैं गंगा की सहायक नदी हो जाती हैं। मगई हो जाएगी, कर्मनासा हो जाएगी और कर्णवती, ये आपकी गंगा की सहायक नदी हो जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध में कौन नहीं है, ये आपको बताना है। चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है, तो ये जो आपका गोविंद वल्लभ सागर बांध है ये आपका रिहंद नदी पर हो जाता है। कहाँ हो जाता है, रिहंद नदी पर। और बाकी जो सभी हैं ये आपके चंबल नदी पर बनाए गए बांध हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा गया कौन सा बांध चंबल पर नहीं है, तो डी आपका हो जाता है सही। यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। निम्नलिखित में से किस जिले में गोमती नदी नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। किस जिले से गोमती नदी नहीं गुजरती है, तो सीतापुर से आपकी गोमती गुजरती है, लखीमपुर खीरी से भी गुजरती है और आपका पीलीभीत से भी गुजरती है, लेकिन हरदोई से जो है ये आपकी गोमती नदी नहीं गुजरती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। इधर आपके पक्षी विहार हो जाते हैं, इधर आपके जनपद हो जाते हैं। तो नवाबगंज की बात करेंगे, ये आपका उन्नाव से संबंधित हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। सुराताल की बात करेंगे, ये आपका अलीगढ़ से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है बलिया से संबंधित। और गलत आपसे पूछा गया तो गलत आपका हो जाता है बी। शमान की बात करेंगे, ये आपका मैनपुरी में हो जाता है, और लाख बेहोशी ये आपका कन्नौज में हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो बी आपका हो जाता है गलत। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये आपका रायबरेली से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कहाँ से हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ से संबंधित हो जाता है आपका भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। सेगा पक्षी विहार ये आपका कासगंज में नहीं है, ये आपका हो जाता है अलीगढ़ में। ये आपका अलीगढ़ में हो जाता है सेखा पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार ये आपका हरदोई में हो जाता है। और सूर सरोवर ये आपका मथुरा में सम्मिलित नहीं है, ये आपका हो जाता है आगरा में। ठीक है, और आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो सी आपका हो जाता है सही। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। और बात करेंगे रानीपुर वन्यजीव विहार की, तो ये आपका चित्रकूट से संबंधित हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये आपका ललितपुर से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार ये आपकी गोंडा से संबंधित हो जाता है। और विजय सागर वन्यजीव विहार ये आपका जालौन से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है महोबा से संबंधित। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा, ये महोबा से संबंधित हो जाएगा। और 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ संबंधित हो जाता है, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है प्रयागराज। प्रयागराज में अमरूद के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र स्थापित किया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। बात कर लेते हैं पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र ये आपका महोबा में स्थित हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र ये आपका महोबा से संबंधित हो जाता है। लंगड़ाम मुख्य रूप से सहारनपुर में पैदा हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। लंगड़ाम जो है ये आपका सहारनपुर में पैदा नहीं होता है, ये आपका हो जाता है वाराणसी में। ठीक है, तो दूसरा आपका हो जाता है गलत। और जिसमें दो दिया गया है वो आप गलत कर सकते हैं। तो दो वाले दो दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी दो दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। और टी में भी दो दिया गया है, ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और बचता है लास्ट में सी, तो सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 1, 3 और 4 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। और तीसरा दिया गया है उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी
जो आपकी एम पदर तथा लड्डू किस्म का उत्पादन किया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और अमरूद का उत्पादन मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या जिलों में किया जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो 1, 3 और 4 ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। सही आपसे पूछा गया तो एक वाले तो आपके सारे करेक्ट हो जाएंगे। और सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में पैदा हो जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सर्वाधिक जो चना है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पैदा होता है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला बदायूं हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है गलत। सर्वाधिक जो आंवला है ये आपका उत्तर प्रदेश के बदायूं में नहीं होता, ये आपका हो जाता है प्रतापगढ़ में। ठीक है, ये आपका हो जाता है प्रतापगढ़ में, और ये ही जो है आपका गलत हो जाता है। और जिसमें 3 है वो उसको आप काट सकते हैं। 3 इसमें है, ये कट गया है। 3 इसमें है, ये भी आपका कट हो जाता है। और इसके बाद बचता है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले सहारनपुर और मेरठ हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। और आपके जो करेक्ट हो जाते हैं 1, 2 और 4, 1, 2, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। 40 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। और आपसे पूछा गया है बेलन नहर द्वारा प्रयाग जिले की सिंचाई की जाती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। बेलन नहर द्वारा प्रयाग जिले की सिंचाई की जाती है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। गुरसराय एवं मंदर नहरों द्वारा उद्गम स्थान, ये आपका बनवासा हो जाता है। गुरसराय एवं मंदर नहरों का उद्गम स्थान बनवासा हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, इसका जो है उद्गम स्थल बनवासा नहीं है, इसका उद्गम स्थान हो जाता है माता टीला। माता टीला हो जाता है इनका उद्गम स्थान, और ये आपका हो जाता है गलत। गलत आपसे पूछा गया है तो 2 वाले आपके गलत हो जाते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान ये आपका हरिद्वार हो जाता है, तो ये आपका हरिद्वार नहीं है, ये आपका हो जाता है नरोरा बुलंदशहर। नरोरा बुलंदशहर आपका हो जाता है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान। इसके बाद बात कर लेते हैं ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान, ये आपका बुलंदशहर है, तो ये आपका गलत हो जाता है। ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम स्थान है ये आपका हो जाता है हरिद्वार। हरिद्वार में आपका हो जाता है, हरिद्वार उत्तराखंड इसका हो जाता है उद्गम स्थान। ठीक है, आपसे पूछा गया गलत कौन कौन से हैं, तो गलत आपके हो जाते हैं 2, 3 और 4। और 2, 3, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है, और यहाँ आपको देखना है कौन सा जो है इनमें से सुमेलित हो जाएगा। बेला देवी मंदिर की बात की गई है, ये आपका प्रतापगढ़ से संबंधित हो जाता है। पातालपुरी मंदिर ये आपका प्रयागराज से संबंधित हो जाता है। राजा सुहेल देव ये आपका बहराइच से संबंधित हो जाता है। और पोटेश्वरी मंदिर जो है ये आपका बलरामपुर से संबंधित हो जाता है। और इस तरह से आप इनका मैचिंग कर सकते हैं। और ए का आपका 2 हो जाता है, और ए का 2 आपका दिया गया है 2 ही ऑप्शन में। और इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। भारत माता मंदिर ये आपका चंदौली में नहीं है, ये आपका वाराणसी में हो जाता है। मन का स्वर जो आपका मंदिर होता है ये आपका प्रयागराज में हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। कनक भवन मंदिर ये आपका अयोध्या में हो जाता है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये आपका ललितपुर में हो जाता है। आपसे पूछा है गलत कौन सा, तो गलत केवल एक हो जाता है। भारत माता मंदिर ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं 44 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। और सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह ये आपकी बहराइच में हो जाती है, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। जयचंद का किला ये आपका मैनपुरी में नहीं है। जयचंद का किला ये आपका हो जाता है कन्नौज में। जयचंद किला हो जाता है आपका कन्नौज में। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह ये आपकी बाराबंकी में हो जाती है। और माता राजेश्वरी मंदिर ये आपका उन्नाव में हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो गलत आपका केवल बी हो जाता है। जयचंद का किला ये आपका मैनपुरी में नहीं है, ये आपका कन्नौज में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। और देवी पाटन मंदिर ये आपका बलरामपुर में हो जाता है, तो ये आपका सही हो जाता है। देवकली ये आपका बांदा में नहीं है, देवकली आपका हो जाता है औरैया में।
औरैया में आपका हो जाता है देवकली, और अशफाक उल्लाह की मज़ार ये आपकी श्रावस्ती में नहीं है। ये कहाँ हो जाएगी, तो ये आपकी शाहजहाँपुर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, ये शाहजहाँपुर में हो जाएगी अशफाक उल्लाह की मज़ार। और लोधेश्वर मंदिर ये आपका बलिया में नहीं है, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका बाराबंकी में हो जाता है। बाराबंकी में स्थित हो जाता है आपका लोधेश्वर महादेव मंदिर। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो सही केवल एक हो जाता है, और ये हो जाता है आपका देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और आपको बताना कौन सा इनमें से सुमेलित हो जाएगा। और शुक्ल तालाब की बात की गई है, ये आपका कानपुर देहात से संबंधित हो जाता है। ए का आपका हो जाता है 3, और ए का 3 दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में। बी का हो जाता है आपका 4, और दशावतार मंदिर की बात की गई, ये आपका देवगढ़ में हो जाता है। और साकुम्बरी ये आपका सहारनपुर में हो जाता है, और ये फेमस मंदिर हो जाता है। और इस हिसाब से आपका ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का आपका 1 हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। इधर आपके जिले दिए गए हैं, इधर आपके मुख्यालय दिए गए हैं, और आपको सही आपसे पूछा गया है। बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद ये आपका संबंधित हो जाता है फतेहगढ़ से, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। सही आपसे पूछा गया है, तो सही आपका हो जाता है फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय आपका फतेहगढ़ हो जाता है। जालौन का आपका हरदोई नहीं है, जालौन का आपका हो जाता है उरई। कानपुर देहात का आपका अकबरपुर नहीं है, और कानपुर देहात का आपका हो जाता है अकबरपुर माती। अकबरपुर माती हो जाता है ये आपका कानपुर देहात का। कुशीनगर का मंजनपुर नहीं है, कुशीनगर का आपका हो जाता है पडरौना। ठीक है, कुशीनगर में आपका पडरौना हो जाता है। और आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो सही केवल एक ही बचता है, ए, यानी फर्रुखाबाद जो है ये आपका फतेहगढ़ हो जाता है। बात कर लेते हैं 48 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। इधर आपके जिले दिए गए हैं, इधर आपके मुख्यालय दिए गए हैं। बात कर लेते हैं भदोई के बारे में। तो भदोई का जो मुख्यालय है ये आपका हो जाता है ज्ञानपुर में, ये आपका हो जाता है करेक्ट। सोनभद्र की बात करते हैं तो इसका जो है रॉबर्टगंज हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। कोसाम्बी का कहाँ हो जाता है, ये आपका पडरौना नहीं है, ये आपका हो जाता है मंझनपुर। कोसाम्बी का जो मुख्यालय आपका मंझनपुर हो जाता है, और यही आपका जो है करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो सी आपका गलत हो जाता है। और कासगंज का ये आपका कासगंज ही हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है। एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में आपको बताना है। इधर आपके जनपद दिए गए हैं, इधर आपके उत्पाद दिए गए हैं। एल्युमिनियम के बर्तनों की बात करते हैं तो ये आपका कानपुर देहात से संबंधित हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिले सिलाए वस्त्रों की बात करते हैं, ये आपके गौतम बुद्ध नगर से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर आपका ये मुजफ्फरनगर से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है महाराजगंज से संबंधित। महाराजगंज में आपका फर्नीचर हो जाता है। और खेल का सामान ये आपका मेरठ में हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो गलत आपका केवल सी हो जाता है। और यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है। एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में ये आपको बताना है। यहाँ भी आपके जनपद दिए गए हैं और इधर आपके उत्पाद दिए गए हैं। बात कर लेते हैं दुग्ध प्रसंस्करण, ये कहाँ हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है औरैया में, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बिंदी उत्पाद की बात करेंगे, ये आपका बलिया से संबंधित हो जाता है। सॉफ्ट टॉयज़ की बात करेंगे, ये आपका झांसी से संबंधित हो जाता है। जूतों की बात करेंगे, जूते आपके हाथरस में नहीं होते हैं, जूते आपके हो जाते हैं हमीरपुर में, ये आपका हमीरपुर हो जाता है जिसमें आपके जूते हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर ये आपका डी सही हो जाता है। बात कर लेते हैं 51 के बारे में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था, यानी वैट जो है ये कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में वैट जो है ये 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम आपको बताना है, कौन कौन सा हो जाता है अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम कहते हैं घटते क्रम को। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो आपकी नलकूप के द्वारा हो जाती है, तो नलकूप जो है ये आपका पहले नंबर पर आ जाना चाहिए। ठीक है, और नलकूप को जो है ये आपका नलकूप जो है केवल बी ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया है, और इसके बाद नहरें आ जाएंगी, इसके बाद आपके तालाब और कुएं आ जाते हैं। और 52 का जो करेक्ट आंसर ये आपका बी हो जाता है।
यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नहीं है। और ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाता है। और इसकी जो स्थापना ये आपकी हो जाती है 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हो जाती है। और ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी हो जाता है। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। और मुड़िया पूर्णिमा, और यही जो है आपका करेक्ट आंसर भी हो जाता है। मुड़िया पूर्णिमा ये आपका गोवर्धन से संबंधित हो जाता है। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये आपका सहारनपुर में हो जाता है। कृषि श्रम उत्पादकता ये सर्वाधिक जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाती है। बात कर लेते हैं 54 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। सापीर का मकबरा ये आपका मेरठ में हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। और सहेत महेत ये आपका बहराइच में नहीं है, ये आपका हो जाता है श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में हो जाता है आपका सहेत महेत। जे के मंदिर ये आपका कानपुर में नहीं है, तो जे के मंदिर कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाता है कानपुर नगर में। ठीक है, कानपुर नगर में हो जाता है आपका जे के मंदिर। खुश मकबरा ये आपका प्रतापगढ़ में नहीं है, ये आपका प्रयागराज में हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, सही केवल एक हो जाता है, ये सापीर का मकबरा मेरठ में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में क्या सही है। सही आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर ये आपका कौन सा हो जाता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर ये आपका मुरादाबाद नहीं है। ये सर्वाधिक नहरों की बात की गई है, ये आपका कहाँ हो जाती है, तो सर्वाधिक नहरें ये आपका बरेली में नहीं है, ये आपकी रायबरेली में हो जाती हैं। बात कर लेते हैं राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय ये कहाँ हो जाता है, तो ये आपका प्रयागराज में नहीं है, ये आपका चित्रकूट में हो जाता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं एशिया का जो प्रथम बैंक है ये आपका लखनऊ में हो जाता है, तो ये ही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो सही केवल आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं 56 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन ये आपका रायबरेली के फुर्सतगंज में हो जाता है। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका अयोध्या में हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई कृषि ये आपका प्रयागराज में नहीं है, ये आपका मेरठ में हो जाता है। बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये आपका आगरा में हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो गलत आपका हो जाता है सी, सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में हो जाता है। बात कर लेते हैं 57 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये आपका झांसी में नहीं है, ये आपका मेरठ में हो जाता है। और ये जो है आपका गलत हो जाता है। सही आपसे पूछा गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान ये आपका प्रयागराज में नहीं है, ये भी आपका लखनऊ में हो जाता है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका सिद्धार्थनगर नहीं है, ये आपका हो जाता है गोरखपुर, गोरखपुर में हो जाता है। और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ये आपका सैफई इटावा में हो जाता है, तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो डी आपका सही हो जाता है। यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। इधर आपके इस विश्वविद्यालय दिए गए हैं, इधर आपके स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ये आपका 1886 से संबंधित नहीं है, और ये जो है आपका 1887 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है गलत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये आपका 1920 से संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो सही केवल आपका बी हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय ये आपका 2002 से संबंधित नहीं है, ये आपका 2014 से संबंधित हो जाएगा। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये आपका 1994 नहीं है, ये आपका 1996 से संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो बी आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं 59 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। इधर आपके उत्सव के नाम दिए गए हैं, इधर आपके स्थान दिए गए हैं। यहाँ बात कर लेते हैं सैयद सालार उर्स के बारे में। ये आपका बलरामपुर में नहीं है, ये आपका हो जाता है बहराइच में। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये आपका हापुड़ में लगता है। आपसे सही पूछा है, तो बी आपका सही हो जाता है। नौचंदी मेला या अमरोहा में नहीं है, ये आपका मेरठ में हो जाता है।
कंजली महोत्सव ये आपका फर्रुखाबाद में नहीं है। कंजली महोत्सव कहाँ हो जाता है, ये आपका हो जाता है महोबा में। ठीक है, इस तरह से जो आपके करेक्ट हो जाते हैं। और 59 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है, सही आपसे पूछा गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है, सही आपसे पूछा गया है। मकनपुर मेला की बात करेंगे, ये आपका शाहजहांपुर में नहीं है, ये आपका हो जाता है बिल्लौर में। बिल्लौर में से संबंधित हो जाता है आपका मकनपुर मेला, और बिल्लौर हो जाता है आपका कानपुर में। सिरंगी रामपुर मेला ये आपका हो जाता है सहारनपुर में नहीं है, ये आपका फर्रुखाबाद से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं गोविंद साहब मेला के बारे में, ये आपका आगरा में नहीं है, ये आपका हो जाता है अम्बेडकर नगर में। ठीक है, अम्बेडकर नगर में ये संबंधित हो जाता है। और कंपिल महोत्सव की बात की गई है, तो कंपिल महोत्सव ये आपका फर्रुखाबाद में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। निम्नलिखित में से क्या गलत है, ये आपको बताना है, गलत आपसे पूछा गया है। बिरहा की बात कर रहे थे, तो बिरहा आपका पूर्वांचल से संबंधित हो जाता है। सेरा की बात करेंगे, ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित हो जाता है। और चरकुला आपका ब्रजभूमि से संबंधित हो जाता है। चौरासी की बात करेंगे, ये आपका मिर्जापुर से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है जौनपुर से संबंधित। ठीक है, और आपका जो है करेक्ट गलत आपसे पूछा गया है, तो गलत आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं 62 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और बात कर लेते हैं अब्दुल वसीम खान की, ये किससे संबंधित हो जाता है। तो अब्दुल वसीम खान ये आपका किराना घराने से संबंधित हो जाएगा। और ए का आपका 2 हो जाता है, और ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। दादरी पशु मेले की बात करेंगे, ये आपका बलिया से संबंधित हो जाएगा। खलीफा मोहम्मद जमा की बात करेंगे, तो ये आपका हो जाता है सहारनपुर घराने से। और बाद में बचता है मोदू खां, ये आपका लखनऊ घराने से संबंधित हो जाएगा। और ए का आपका हो जाता है 2, बी का 3, सी का 1 और डी का आपका 4 हो जाता है। बात कर लेते हैं 63 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है, गलत आपसे पूछा गया है। ठुमरी के प्रणेता की बात करेंगे, ये कौन हो जाते हैं, तो ठुमरी के प्रणेता ये आपके महाराज बिंदादीन हो जाते हैं। और पहला जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। शंभू महाराज की बात करेंगे, शंभू महाराज ये आपके लखनऊ कथक से संबंधित हो जाते हैं, तो दूसरा भी आपका सही हो जाता है। और सहवान घराना ये आपका इनायत हुसैन का इनसे संबंधित हो जाएंगे, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सुजान खां जो है ये आपके अतरौली घराने से संबंधित नहीं है, ये आपके हो जाएंगे आगरा घराने से संबंधित। आगरा घराने से संबंधित हो जाते हैं आपके सुजैन खां, और यही जो है आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं 64 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है, गलत इनमें से कौन सा हो जाएगा। बात कर लेते हैं मशीद खां के बारे में, ये आपके सितार से संबंधित हो जाते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाता है। एन राजम की बात की गई है, ये आपके वायलिन से संबंधित हो जाते हैं। और बात की गई है सितारा देवी की, तो ये आपकी सारंगी से संबंधित नहीं, ये आपकी कथक से संबंधित हो जाती हैं। सितारा देवी कथक से संबंधित हो जाती हैं। और आपका पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत आपका हो जाता है सी। उस्ताद रहमान खां की बात करेंगे, ये आपके पखावत से संबंधित हो जाते हैं। आपसे पूछा गया गलत, तो सी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं 65 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और यहाँ बात करेंगे इसूरी फाग की, ये किससे संबंधित हो जाता है, ये आपको बताना है। इसूरी फाग ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। और ए का आपका 3 हो जाता है, और ए का 3 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। जोगिनी नृत्य की बात करेंगे, ये आपका अवध क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। और बी का आपका हो जाता है 2, और बी का 2 केवल आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। सी की बात करेंगे, तो सी का आपका हो जाता है 4, और डी का आपका हो जाता है 1। नटवरी नृत्य आपका पूर्वांचल से संबंधित हो जाता है। और रासक दंड नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं 66 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है, सही आपसे पूछा गया है। गिरजा देवी की बात करेंगे, ये आपकी बनारस घराने से संबंधित हो जाती है, तो ये आपका लखनऊ घराना दिया गया है, तो ये तो आपका हो जाता है गलत। ठीक है, ये आपकी बनारस घराने से संबंधित हो जाती हैं। किशन महाराज की बात करेंगे, तो किशन महाराज ये आपके बनारस घराने से हो जाते हैं, और ये जो है आपका लखनऊ घराना दिया गया है, तो ये भी आपके बनारस घराने से संबंधित हो जाते हैं। विलायत हुसैन खां की बात की गई है, ये आपकी आगरा घराने से हो जाते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। और मल्लिका अर्जुन मंसूर की बात की गई है,
तो ये आपके अतरौली घराने से संबंधित हो जाते हैं, किराना घराने से संबंधित नहीं है। ये किससे हो जाएंगे? ये आपके अतरौली घराने से संबंधित हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है सही कौन सा है, तो सही आपका हो जाता है केवल सी, विलायत हुसैन का आगरा घराने से संबंधित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। निम्नलिखित में कौन ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद ये आपका ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। बाकी हाथरस, कासगंज, मैनपुरी और इसके बाद आपका मथुरा, एटा और आगरा ये आपके हो जाते हैं ब्रज भाषा से संबंधित। बात कर लेते हैं 68 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इधर आपका दिया गया है गीता वाटिका। तो गीता वाटिका किससे संबंधित हो जाएगी? ये आपकी गोरखपुर से संबंधित हो जाती है। और एक आध दो हो जाता है, और एक आध दो दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ब्रह्मकुंड की बात की गई है तो ब्रह्मकुंड ये आपका मथुरा से संबंधित हो जाता है। नागेश्वर नाथ मंदिर ये आपका बाराबंकी से संबंधित हो जाता है। और दधीचि कुंड ये आपका हो जाता है सीतापुर से संबंधित। ठीक है, ए का आपका हो जाता है 2 और बी का आपका 3 हो जाता है, सी का 4 और डी का 1 आपका हो जाता है। बात कर लेते हैं 69 के बारे में। यहाँ भी जो है सुमेलित करना है, व्यक्ति दिए गए हैं, इधर आपके इनके जन्म स्थल दिए गए हैं। बात कर लेते हैं मौलाना मोहम्मद अली की। ये जो है कहाँ से संबंधित हो जाते हैं? तो मौलाना मोहम्मद अली ये आपके रामपुर से संबंधित हो जाते हैं। तो ए का आपका 3 हो जाता है और ए का 3 दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तेज बहादुर सप्रू की बात करते हैं, ये आपके अलीगढ़ से संबंधित हो जाते हैं। गुरु रामानंदाचार्य की बात करेंगे तो ये आपके प्रयागराज से संबंधित हो जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया ये आपके बदायूं से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप इनका आंसर लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं 70 के बारे में। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि दास। बात कर लेते हैं 71 के बारे में। इधर आपके कवि दिए गए हैं और इधर आपके जन्म स्थल दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। इनका जो है जन्म स्थल कहाँ हो जाता है? तो ये आपके वाराणसी में हो जाते हैं। ये रायबरेली दिया गया है, ये आपका गलत हो जाता है। हरिश्चंद्र ये आपके वाराणसी से संबंधित हो जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की गई है, ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? ये आपके मेदिनीपुर से संबंधित हो जाएंगे। यही आपका जो है सही आंसर हो जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये आपके आजमगढ़ से नहीं है, ये आपके रायबरेली से संबंधित हो जाते हैं। बात करते हैं अजय के बारे में। तो अजय आपके झांसी में नहीं है, ये आपके कुशीनगर से संबंधित हो जाते हैं। कुशीनगर से संबंधित हो जाते हैं आपके अजय। बात कर लेते हैं 72 के बारे में। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार ये कहाँ से निकलता था, ये आपको बताना है। उर्दू का पहला अखबार हो जाएगा सरदल अखबार और ये आपका आगरा से निकलता था। बात कर लेते हैं 73 के बारे में। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। ये जो है क्या हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सही कथन आपको बताना है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र का लंबाई में विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। और ये जो है आपका गलत हो जाता है, इसको जो है तराई का क्षेत्र नहीं कहा जाएगा। तराई का क्षेत्र नहीं कहा जाएगा, ये आपका भाबर का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है गलत। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, और तराई क्षेत्र के ठीक दक्षिण भाबर क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र समतल और नम है, इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। और ये भी जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तराई क्षेत्र के ठीक नीचे दक्षिण भाबर की पट्टी नहीं पाई जाएगी। और 74 के दोनों करेक्ट हो जा दोनों जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं। और आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो सही जो है कोई सा भी नहीं होता है। ठीक है, और इनमें से कोई सा भी जो है सही नहीं है। बात कर लेते हैं 75 के बारे में। क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में क्षेत्रफल के व्यवस्थित करना है, कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी रम्मू की टिहरी का RMMU,
ये आपका राजस्थान हो जाता है, तो राजस्थान आपका दिया गया है। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश, तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आपका दिया गया है सी में। इसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। और घटते क्रम में जो है ये आपका व्यवस्थित हो जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं 76 के बारे में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू की गई थी, ये कब लागू की गई थी? तो ये आपकी चकबंदी योजना ये 1954 में लागू की गई थी। बात कर लेते हैं 77 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और रुद्रप्रयाग की बात की गई है, तो रुद्रप्रयाग ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो रुद्रप्रयाग ये जो है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी से संबंधित हो जाएगा। अलकनंदा मंदाकिनी ये हो जाती है। नंद प्रयाग की बात की गई है, तो नंद प्रयाग ये आपका अलकनंदा और नंदाकिनी से संबंधित हो जाएगा। अलकनंदा और नंदाकिनी से संबंधित हो जाएगा। ए का आपका 2 हो जाता है और बी का आपका हो जाता है 4। ए का 2 बी का 4 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। कर्ण प्रयाग की बात करेंगे तो कर्ण प्रयाग ये आपका अलकनंदा और जो है पिंडार से संबंधित हो जाता है, ठीक है। देव प्रयाग की बात की गई है, तो देव प्रयाग ये आपका भागीरथी से संबंधित हो जाएगा। ए का 2 बी का 4 सी का 3 और डी का आपका 1 हो जाता है। बात कर लेते हैं 78 के बारे में। उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना गोकुल बैराज द्वारा लाभान्वित जिले हैं। कौन कौन से जिले गोकुल बैराज के द्वारा लाभान्वित हो जाते हैं, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा जिले जो हैं ये आपके गोकुल बैराज द्वारा लाभान्वित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 79 के बारे में। लवकुश बैराज निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। 79 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है गंगा। लवकुश बैराज जो है ये आपका गंगा पर स्थित हो जाता है, और ये कहाँ हो जाता है? तो ये आपका कानपुर में स्थित हो जाता है। ये आपका हो जाता है कानपुर में। बात कर लेते हैं 80 के बारे में। निम्नलिखित में कौन गलत है, ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात की गई है, ये आपकी लखनऊ से संबंधित हो जाती है। जवाहर नक्षत्रशाला ये आपकी प्रयागराज में हो जाती है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपकी हमीरपुर में नहीं है, ये आपकी हो जाती है रामपुर में। तो ये ही जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये आपकी गोरखपुर में हो जाती है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो सी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं 81 के बारे में। उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है, ये कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। 81 की बात की गई है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 1975 में। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन ये आपका 1975 में किया गया है। 82 की बात करते हैं। चैरो भुनिया अगरिया पथारी आदि जाति पाई जाती हैं, ये जो हैं जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपकी सोनभद्र में पाई जाती हैं। चैरो भुनिया अगरिया पथारी ये जो है सोनभद्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ हो जाती हैं। बात कर लेते हैं 83 के बारे में। निम्नलिखित जनपद में कहाँ थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय की स्थापना की गई है। महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, ये आपको बताना है। और ये जो है आपका हो जाता है लखीमपुर में। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय जो थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान हेतु विकसित किया गया है, ठीक है। ये भी जो है आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 84 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। थारू जनजाति ये आपकी महाराजगंज से संबंधित हो जाती है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बुक्सा आपकी बिजनौर से संबंधित हो जाती है, ये भी करेक्ट हो जाता है। खरवार जनजाति आपकी गाजीपुर से संबंधित हो जाती है। गोंड की बात करते हैं, ये आपकी हापुड़ से संबंधित नहीं है, ये आपकी हो जाती है। गोंड जनजाति आपकी महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, बलिया ये जो है इन सभी में हो जाती है। और ख़ासकर जो है ये आपकी सोनभद्र जो है लिखा हुआ में आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपकी हापुड़ में नहीं है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो डी आपका गलत हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं 85 के बारे में। रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है।
तो ये जाना जाता है आपका एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। रेणुकूट आपका एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। बात कर लेते हैं 86 के बारे में। 1903 में भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश कि भारत की जो पहली चीनी मिल है ये आपकी 1903 में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी ये आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है देवरिया में। भारत की पहली चीनी मिल ये आपकी देवरिया में स्थापित की गई थी 1903 में। 87 की बात की गई है। पीतल पात्र उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये आपका मुरादाबाद को जाना जाता है पीतल पात्र उद्योग के लिए। बात कर लेते हैं 88 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का ये आपका गाजियाबाद में हो जाता है। भारत एक्सप्लेसिव ये आपका लखीमपुर खीरी में नहीं है। ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका ललितपुर में हो जाएगा। ठीक है, ललितपुर में हो जाएगा आपका भारत एक्सप्लोसिव जो है। और ये गलत आपसे पूछा गया तो गलत आपका हो जाता है बी। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री आपकी रायबरेली में हो जाती है। ट्रांसफार्मर कारखाना ये आपका झांसी में हो जाता है। बात कर लेते हैं 89 के बारे में। निम्नलिखित में कौन गलत है ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। प्लाईवुड उद्योग की बात करते हैं, ये आपका नजीबाबाद से संबंधित हो जाएगा। बांसुरी आपका वो आगरा में नहीं है। बांसुरी आपकी हो जाती है पीलीभीत से संबंधित। ठीक है, पीलीभीत से संबंधित हो जाती है आपकी बांसुरी। चाकू ये रामपुरी चाकू होता है, और कत्था उद्योग ये आपका बरेली में संबंधित हो जाता है। 89 का करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है, गलत कौन सा हो जाता है, तो गलत आपका हो जाता है केवल बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। और आगरा जो लखनऊ एक्सप्रेस है इसकी जो लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर की हो जाती है। बात कर लेते हैं 91 के बारे में। निम्नलिखित में किससे होकर यमुना एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है ये आपको बताना है। यमुना एक्सप्रेसवे की बात की गई है, और ये आपका आगरा से होकर गुजरता है, गौतम बुद्ध से होकर गुजरता है, और आपका मथुरा से होकर भी गुजरता है, लेकिन हाथरस से होकर ये नहीं गुजरता है। बात कर लेते हैं 92 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया कौन सा हो जाएगा। सरसावा हवाई अड्डा ये आपका सहारनपुर में हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। चकेरी हवाई अड्डा ये आपका कानपुर में हो जाएगा। बमरोली ये आपका चित्रकूट में नहीं है। बमरोली जो है ये आपका हो जाता है प्रयागराज में। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो गलत आपका केवल सी हो जाता है। खेरिया ये आपका आगरा से संबंधित हो जाएगा। बात कर लेते हैं 93 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज की बात की गई है, ये आपका प्रयागराज में नहीं है, ये आपका हो जाता है आगरा में। पहला आपका गलत हो जाता है। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ हो जाता है, तो ये आपका लखनऊ में हो जाता है, ये आपका आगरा में नहीं है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये आपका हो जाता है लखनऊ में नहीं है, ये आपका प्रयागराज में हो जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी ये आपकी फुर्सतगंज में हो जाती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। और आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो डी आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं 94 के बारे में। और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा जिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपको हो जाता है सीतापुर। सीतापुर जो है ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर नहीं गुजरता है। बात कर लेते हैं 95 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। तो हीरा की बात करते हैं, ये आपका बांदा से संबंधित हो जाएगा, तो ये ही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट ये आपका सोनभद्र में नहीं है। बॉक्साइट आपका चित्रकूट में हो जाता है। कहाँ हो जाएगा, ये चित्रकूट में हो जाएगा। सेलखड़ी ये आपका ललितपुर में नहीं है, तो सेलखड़ी कहाँ हो जाएगी, तो सेलखड़ी आपकी झांसी में हो जाएगी। सैंड स्टोन की बात करेंगे तो सैंड स्टोन जो है आपका झांसी में नहीं है, ये आपका हो जाता है मिर्ज़ापुर में। बात कर लेते हैं 96 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपसे पूछा गया है। सही आपसे पूछा गया है। तो खारा की बात करेंगे, ये आपका सहारनपुर से संबंधित हो जाता है। इधर आप ये आपकी जल विद्युत परियोजनाएं और यदि आपके स्थल दिए गए हैं, तो खारा आपसे
सहारनपुर से संबंधित हो जाएगा। सलावा की बात करेंगे, ये आपका हमीरपुर से संबंधित नहीं है, सलावा आपका मेरठ से संबंधित हो जाएगा। रिहंद की बात करेंगे, ये आपका मिर्ज़ापुर से संबंधित नहीं है, तो रिहंद आपका सोनभद्र से संबंधित हो जाएगा। बात कर लेते हैं शीतला की, तो ये आपका मैनपुरी से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाएगा झांसी से संबंधित। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो आपका ए जो है ये आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं 97 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन ताप विद्युत संयंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। ताप विद्युत संयंत्र कौन सा नहीं है, तो जो आपका नरोरा है ये आपका ताप विद्युत संयंत्र नहीं है, ये आपका परमाणु या ऊर्जा संयंत्र हो जाता है। और बाकी जो है पनकी, हरदुआगंज और अनपरा, ये आपके ताप विद्युत संयंत्र हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 98 के बारे में। निम्नलिखित में से गलत आपसे पूछा गया, कौन गलत हो जाएगा। दादरी ताप विद्युत योजना ये आपकी फर्रुखाबाद से संबंधित नहीं है, ये आपकी हो जाती है गौतम बुद्ध से नगर से संबंधित। और आंवला की बात करेंगे, ये आपका बरेली से संबंधित हो जाएगा। मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में हो जाएगा। टाडा ताप विद्युत योजना ये आपकी अम्बेडकर से संबंधित हो जाती है। और आपसे पूछा गया कौन सा जो है गलत है, तो गलत आपका हो जाता है केवल ए, दादरी जो है ये आपका गौतम बुद्ध नगर से संबंधित हो जाती है। 99 की बात की गई है, कौन सा जो है सही हो जाएगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, ये आपको बताना है। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना ये आपका सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। और ये कब की गई थी, ये आपकी 1967 से 1971 तक की गई थी। 1967 से और 1971 के बीच में ये की जाती है सोवियत रूस के सहयोग से। और यहाँ जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हो जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है हरदुआगंज। हरदुआगंज ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हो जाती है। और इस वीडियो में हमारे हो जाते हैं टोटल जो हैं 100 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की निःशुल्क PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार